तो चलिए आज आपको सुनाते हैं एक कहानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया से। हाँ, दुनिया ने तो इसे नाम दिया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन बेंजीन के लिए ये कुछ और था। ये इश्क था। पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये जो हलचल भरी दुनिया है ना, इसमें कुछ रिएक्शंस सिर्फ साइंस नहीं होते, वो अपने आप में एक कहानी बन जाते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। नाम है बेंजीन। स्वभाव से एकदम शांत, दिखने में एलिगेंट और बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल। अब बेंजीन को जो चीज सबसे खास बनाती थी ना, वो था उसका गुरूर, उसका प्राइड। और ये प्राइड किस बात का था? अपनी स्टेबिलिटी का। मतलब आप सोचिए, इसके 6 कार्बन एटम्स एकदम परफेक्ट रिंग में, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे वो तो ऐसे घूमते हैं जैसे एक सुर में नाच रहे हों। इसी को तो हम केमिस्ट्री में रेजोनेंस कहते हैं। और बस इसी वजह से बेंजीन को किसी से भी रिएक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो हिचकिचाता था। और फिर कहानी में एंट्री होती है इलेक्ट्रोफाइल की। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के शांत स्वभाव से एकदम उलट है। इंटेंस है, बेचैन है, पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई और बस एक कनेक्शन की तलाश में भटक रही है। अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन लवर। मतलब एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी है और वो डेस्परेट है, बेसब्री से ऐसी जगहों को ढूंढ रही हैं जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हों ताकि वो एक बॉन्ड बना सके। उसकी पूरी पर्सनालिटी बस इसी तलाश के इर्द गिर्द घूमती है। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है, द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट्स। आप देखिए, एक तरफ है हमारा बेंजीन, एकदम शांत, स्टेबल, इलेक्ट्रॉन से लबालब, और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोफाइल, बेचैन, डेस्परेट, पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक है जिसे बदलाव पसंद नहीं, और दूसरा रिएक्शन के लिए मरा जा रहा है ना? क्लासिक केस। लेकिन ये कहानी ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकती थी। इन दोनों को मिलाने के लिए एक तीसरे किरदार की जरूरत पड़ने वाली थी, कोई ऐसा जो इस केमिस्ट्री को हल्का सा पुश दे सके। बेंजीन ने तो पहले साफ साफ मना कर दिया। उसका कहना था, देखो भाई, मैं ऐसे ही किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। मेरी एरोमेटिक स्टेबिलिटी वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दुनिया है। और बस यहीं पे सीन में आता है कैटलिस्ट, यानी हमारा लुईस एसिड। इसे आप एक समझदार और पर्सुएसिव मैचमेकर समझ लीजिए। इसका काम क्या है? ये रिएक्शन को मुमकिन बनाता है। पर मजे की बात यह है कि खुद उसमें कंज्यूम नहीं होता, वो बस एक गाइड की तरह रास्ता दिखाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या बेंजीन एक नए बॉन्ड की खातिर अपनी उस परफेक्ट स्टेबिलिटी को रिस्क में डालेगा? क्या वो ये दांव खेलेगा? और फिर आया कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, वो पल जब बेंजीन ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और एक लम्हे की इंस्टेबिलिटी को गले लगा लिया। तो आइए इस केमिकल रोमांस के 5 कदमों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले दी अप्रोच। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के रिच इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ खिंची चली आती है। फिर आता है दूसरा स्टेप, द कैटलिस्ट वेस्पर, जब हमारा लुईस एसिड बेंजीन को फुसलाता है, उसे मनाता है। अब आता है सबसे क्रूशियल तीसरा स्टेप, द अनस्टेबल बॉन्ड। यहाँ बेंजीन अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी एरोमेटिसिटी तोड़ देता है और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद चौथा स्टेप है द सैक्रिफाइस। एक बेचारा हाइड्रोजन एटम चुपचाप अपनी जगह छोड़ देता है ताकि बैलेंस वापस आ सके। और फिर आखिर में 5वां स्टेप, द न्यू यूनियन। एरोमेटिसिटी लौट आती है और एक नया परमानेंट बॉन्ड हमेशा के लिए बन जाता है। बस उसी एक पल में उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जैसे किसी जुनून में, किसी आवेश में खुद को रीअरेंज कर लेते हैं। जानते हैं, ये वो पल था जब बेंजीन सबसे ज्यादा कमजोर था, सबसे ज्यादा वल्नरेबल। लेकिन यकीन मानिए, वही पल सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव भी साबित हुआ। और इस एक बॉन्ड ने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, स्टेबिलिटी वापस तो आई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका एक नया जन्म हुआ था। सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम, उसके जाने से ही बेंजीन को अपनी खोई हुई स्टेबिलिटी वापस मिल पाई। सोचिए, एक छोटा सा बलिदान, एक कितनी खूबसूरत कहानी के अंत के लिए। उस रिएक्शन के बाद बेंजीन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका था हमेशा के लिए। तो दोस्तों, यही है वो रिएक्शन जिससे हम और आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से। देखा आपने, एक सिंपल सा रिएक्शन, लेकिन उसके पीछे एक पूरी प्रेम कहानी। तो अब मैं ये सोचता हूं कि साइंस के नियमों में, इन फॉर्मूलाज में ऐसी और कितनी एपिक कहानियां छिपी होंगी, है ना?